नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी विद्वजन का इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः इस वीडियो की मदद से स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल के अंतर्गत जो चहक प्रशिक्षण प्रारंभ है उसी से रिलेटेड बात करेंगे और वह बात होगी कार्य दिवस 5वां से संबंधित है। यानी कि 5वें कार्य दिवस के अंतर्गत क्या क्या गतिविधि होगी, क्या क्या क्रियाकलाप कराए जाएंगे, उसी पे विशेष रूप से चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो ही कार्य दिवस 5वां प्रारंभ किया जाएगा कार्यशाला में, तो सबसे पहले प्रार्थना की जाएगी, यानी कि चेतना सत्र से शुरुआत की जाएगी। उसके बाद कोई अभियान गीत होगी और फिर पिछले दिन का यानी कि पिछले कार्य दिवस की पुनरावृत्ति यानी कि उसका रिवीजन सारांश में यानी संक्षिप्त में किया जाएगा। उसके बाद कार्य दिवस 5वां में क्या क्या क्रियाकलाप कराने हैं हम लोग यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। तो सत्र का नाम तीसरा माह का होगा, यानी कि यह सत्र तीसरे माह के लिए यानी कि अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं इस चहक प्रशिक्षण में। तो तीसरा माह का चलेगा, जिसमें सत्र का नाम है कि चहक गतिविधि पर विशेष रूप से चर्चा और प्रदर्शन, यानी कि चर्चा के साथ साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर उसका परफॉर्मेंस भी होगा, यानी कि प्रदर्शन भी किया जाएगा। और जिसमें मुख्य रूप से मुख्य बातें होगी कि सामाजिक भावनात्मक विकास एवं बुनियादी भाषा का विकास से रिलेटेड बात की जाएगी। और इसकी जो कार्यावधि होगी यानी इसे संचालित करने के लिए और उसका जो क्रियान्वयन कार्यक्रम होगा, इसके लिए जो टाइमिंग निर्धारित की गई है वह 2.5 घंटे की गई है। इस महीना के अंतर्गत यानी कि यह जो तीसरा महीना है जो हम लोग गतिविधि कराएंगे, तो इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक भावनात्मक विकास एवं बुनियादी भाषा की जो प्रस्तुति होगी वह पूरे हाव भाव के साथ यानी कि पूरे लय के साथ जिस प्रकार की आवश्यकता होगी प्रस्तुति करने में उसको लय में बरकरार रखते हुए प्रस्तुति की जाएगी। तो प्रस्तुति के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है और जो चार्ट पेपर का कार्य है उसे समूह में, आप इस बात को अब भली भांति समझ चुके हैं कि समूह कार्य के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है और प्रत्येक को 8 भागों में डिवाइड करेंगे और उन 8 भागों में प्रत्येक को चार्ट पेपर यानी कि जो सामग्री की आवश्यकता होगी वह दी जा रही है। उसके बाद उसके लिए जो विशेष यानी कि समूह 1 के लिए क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद 8 के लिए क्या सब्जेक्ट है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तीसरा माह का क्या क्या गतिविधि है और इस पार्ट में सामाजिक भावनात्मक विकास से संबंधित बातें होगी और इस पार्ट में बुनियादी भाषा से रिलेटेड बात की जाएगी। तो समूह उसी प्रकार से 8 तक बनेगा। समूह बनाने की विधि भी आप लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से समूह बनाएंगे। तो पृष्ठ संख्या समूह 1 के लिए 130 में है। 130 जो चहक मार्गदर्शिका चहक मॉड्यूल दी गई है उसमें 130 पेज पे समूह 1 के लिए अंगों के नाम से रिलेटेड है। यह समूह 1 के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा और पृष्ठ 130 में है, उसमें पूरी तरह से डिटेल किया गया है। आप उस पुस्तक की सहायता से पूरी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद समूह 2 में हम लोग बुनियादी भाषा से संबंधित बात करेंगे और 2 के लिए चित्र बनाओ वह सब्जेक्ट दिया गया है जो कि समूह 2 का कार्य है। फिर तीसरे समूह में आते हैं तो वह 139 पेज में है, उसी मॉड्यूल में चहक मॉड्यूल जो दी गई है किताब। और तीसरे के लिए है, यहाँ पे तीसरा लिखना है, यह है शिष्टाचार। यानी शिष्टाचार से संबंधित बातें होगी। उन बच्चों को समझाया जाएगा कि शिष्टाचार क्या है, किस प्रकार से बड़े छोटों का सम्मान करना है, किस प्रकार से आदर करना है, उसे डिटेल रूप में चर्चा की करनी है सदन में। उसके बाद यदि 4 की बात की जाए समूह के लिए तो 111 पृष्ठ में मिलेगा वह, और वह है मेरे गांव का तालाब। इस पे चर्चा होगी। फिर 5 में 151 में पृष्ठ संख्या चहक मॉड्यूल में दी गई है और यह है चहकोत्सव यानी चहक का उत्सव, चहक जोड़ उत्सव, इससे संबंधित बातचीत होगी। फिर 6ठे पे हम लोग आ चुके हैं समूह में, तो इसमें 114 पृष्ठ में मिलेगा और वह है वस्तुओं की छपाई। हम लोग इस चीज़ को कर चुके हैं कि जब छोटे थे
तो वस्तुओं की छपाई करने के लिए उसे जो पेपर है, पेपर को तेल लगा दिया जाता था, सिर में भी हम लोग लगा लेते थे तेल, और तेल लगाने के बाद उसे वस्तु पर रख करके पेन से उकेरा जाता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी गतिविधियां हैं जो कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों को आनंदित कर उसे खेल खेल में ही पढ़ाई को पूर्ण कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आगे है, 5वां तक चर्चा किए थे, 6ठा में वस्तुओं की छपाई हो चुकी है, और 7वां में है जो कि समूह 7 के लिए है, और यह है पृष्ठ संख्या 131 में 6 मॉड्यूल में मिल जाएगी। और यह सब्जेक्ट है यानी कि विषय है अपना घर पहचानो। उसके बाद समूह 8 के लिए पृष्ठ संख्या 116 है और बुनियादी भाषा से रिलेटेड यह है। तो उसका सब्जेक्ट है कि चित्रों वाली कहानी। यहाँ से चित्र से रिलेटेड कुछ स्टोरीज होगी, कुछ कहानियाँ होगी, उसको बच्चों के साथ साझा करना है, बच्चों को समझाना है, क्योंकि हम लोग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। यहाँ पे वह बच्चे बुनियादी भाषा सीख चुके हैं, उसका शारीरिक विकास, शारीरिक चर्चा हो चुकी है, स्वच्छता साफ सफाई के लिए यानी कि शारीरिक विकास को हम लोग देख चुके हैं, बुनियादी भाषा भी वह बच्चे सीख चुके हैं, इसके साथ साथ बुनियादी संख्या ज्ञान का भी अनुभव हो चुका है, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी उन बच्चों में किया जा चुका है। तो अंततः चित्रों वाली कहानी भी वह अब समझने में सक्षम हो गया है वह बच्चा। तो इस प्रकार से इस पार्ट में जो 1, 3, 5, 7 है यह सामाजिक भावनात्मक विकास को प्रदर्शित करता है, और इस पार्ट में 2, 4, 6, 8 यह जो है यह बुनियादी भाषा से रिलेटेड है। तो यह क्रियाकलाप होगा, समूह कार्य है, समूह वर्क है, और इसमें 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा चार्ट पेपर पे इस समूह कार्य को करने के लिए, और प्रस्तुति के लिए मात्र 15 मिनट का समय दिया जाएगा प्रत्येक समूह के लिए। उसके बाद हम लोग अब आ चुके हैं अंतिम सत्र पे, यानी कार्य दिवस 5वां के अंतिम सत्र पे, और वह सत्र का नाम है खुला सत्र एवं समापन। खुला सत्र आप समझ रहे हैं कि खुला सत्र का अर्थ हो गया कि इसमें हर व्यक्तियों की, चाहे वह प्रशिक्षक हो, प्रशिक्षु हो, हमेशा हर लोगों की इसमें पार्टिसिपेट होगी, हर लोगों की इसमें भागीदारी होगी, यानी कि यह सत्र ओपन होगा, खुला होगा सेशन, और इसमें समापन उसके बाद किस प्रकार से हम लोग करेंगे 5वें दिन में, उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले खुला सत्र में उद्देश्य क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिभागियों का, यानी कि जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी प्रशिक्षु हैं, उसके द्वारा प्रशिक्षण के अनुभवों को सभी व्यक्तियों के साथ, यानी कि जो सदन है उस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी लोगों को एक एक करके, आप यदि आपके पास समय बचता है, समय मिल जाता है, तो एक एक प्रशिक्षक को, प्रतिभागियों को आप कुछ इससे रिलेटेड, यानी कि आपने अभी तक क्या सीखा उससे संवाद कर सकते हैं, बातचीत करते हैं, और वह लोगों को, यानी कि वह जो कार्यशाला है उसमें लोगों को अवगत करा सकते हैं। इसके बाद इसमें बातचीत होगी और भी खुला सत्र में कि प्रश्नों का समाधान करना। यदि कोई प्रतिभागी को कहीं पे 1 से 5 तक में कहीं भी कोई समस्या हो जाती है, कहीं वह सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं, तो प्रशिक्षक महोदय द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो उन्हें हर प्रकार के, यानी कि इससे रिलेटेड प्रश्न है उसे करने की वहाँ पे स्वतंत्रता मिल जाएगी, और प्रशिक्षक महोदय प्रयास करेंगे कि उन प्रतिभागी को संतुष्ट करें, या तो फिर सदन में जितने भी प्रतिभागी हैं वह भी यदि उस प्रश्न का सही रूप से सॉल्यूशन करना जानते हों तो वह भी खड़ा होकर के सदन को इंगित करेंगे। उसके बाद आगे है, प्रतिभागियों को मौका देना होगा सत्र के संचालन के लिए, और आयोजन का अवसर भी उसे प्रदान करना होगा। इसका कहने का सेंस हुआ कि वहाँ पे सदन में जितने भी प्रतिभागी हैं उसको एक ट्रेनर के रूप में, यानी कि जो प्रशिक्षक हैं उस रूप में वहाँ पे हैंडल करने का मौका मिलेगा, और वह किस प्रकार से बच्चों को विद्यालय जा कर के जितनी गतिविधि है, या तो फिर बुनियादी भाषा या बुनियादी संख्या ज्ञान या तो चहक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है उसके बारे में
अंततः सभी प्रतिभागियों के सामने, उसके बाद ट्रेनर के सामने अपनी बातों को रखेंगे। और इसके लिए 15-15 मिनट का समय प्रत्येक के लिए यदि निर्धारित करते हैं तो इस प्रकार से वहाँ पे सभी प्रतिभागियों को मौका मिल जाता है। उसके बाद खुला सत्र के बाद प्रतिभागी की सहमति से, यानी कि उनकी जो सहमति होगी कि क्या अब सत्र की समाप्ति की जाए या तो कोई प्रश्न अभी भी है, तो उनकी सहमति के अनुसार से ही सत्र की समाप्ति की जाएगी। और सत्र की समाप्ति एक गीत के द्वारा समाप्त की जाएगी और वह गीत है घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे ज़माना। और यह गीत की प्रस्तुति होगी और अंततः जो चहक प्रशिक्षण का 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा था उसकी समाप्ति की जाएगी। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी चर्चा करने के लिए उपस्थित थे, लेकिन इसके पहले मैं कुछ और भी बातें कर लूँ। अब जो चहक मॉड्यूल है उसका हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करने का क्या विधि है, विद्यालय हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो जब विद्यालय प्रस्थान करेंगे तो सप्ताह का जो 6 दिन है उसका किस किस प्रकार से सप्ताह के कितने दिन गतिविधि कराई जाएगी, कौन सी गतिविधि कराई जाएगी, बच्चों के मन के अनुसार से कौन सी गतिविधि होगी। और यदि विद्यालय में किसी दिन छुट्टी रहती है तो उस छुट्टी की भरपाई के लिए उस गतिविधि को कहाँ पे सेट किया जाएगा, जो कि 3 महीने का जो चहक मॉड्यूल की किताब में जो गतिविधि दी गई है उसे किस प्रकार से समाप्त किया जाए, यानी कि टारगेट हम लोगों को किस प्रकार से फिट करना है, उनकी जानकारी के लिए एक वीडियो जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे, उसमें सभी जानकारियां आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।